नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। नए ज़री क़वानीन से परेशान मगरबी यूपी का किसान गन्ने की काश्त की वाजिब कीमत न अदा करने पर हुआ परेशान। मुंबई किसानों की हिमायत में समाजवादी पार्टी का शिवाजी नगर सिग्नल पर एहतजाज। किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है। अब दिल्ली यूपी हाईवे ठप करेंगे किसान, हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मगरबी बंगाल में गिरजे जेपी नड्डा का हम 200 सीटें जीतेंगे, ममता हुकूमत छुपा रही जराइम के आदाद व शुमार। राम मंदिर के लिए 55 करोड़ लोगों से लिया जाएगा चंदा, 40 माह में ख़त्म होगा तामीरी काम। ना अमित शाह की मीटिंग से किसान हुए खुश, ना मोदी हुकूमत की तजवीज़ आई पसंद। कश्मीर पुलवामा मुठभेड़ में 2 जंगजू हलाक, 1 शहरी जख्मी। एमपी सड़क हादसा, यूपी के 6 बाशिंदों की मौत। खलाई मखलूक का वजूद है और वो अमेरिका इसराइल से राब्ते में है, ट्रंप इसके बारे में जानते हैं। बरतानिया में फाइजर की कोरोना वैक्सीन आम मरीजों और तिब्बी अमले को बाकायदा लगाने का आगाज़। बाइडन सदारती जिम्मेदारियां संभाले तो हम उनके साथ मिल बैठ कर बाज़ मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे, एर्दोगान का बयान। आर्मेनिया वज़ीर आज़म का मुस्तफ़ा होने से इनकार, मुजाहिरीन दोबारा सड़कों पर निकल आए। अफगानिस्तान में कार बम हमला, 3 फौजी हलाक। ईरानी साइंसदान के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया, ईरान का दावा। तुर्की लीबिया में तुर्की के मफादात को हदफ बनाने के नताइज सख्त होंगे। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें जो दिन भर से आई हुई हैं उसकी तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दोस्तों फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। एक तरफ ज़री क़वानीन 2020 के ख़िलाफ़ किसानों का एहतजाज जारी है तो दूसरी जानिब मगरबी यूपी का किसान गन्ने की पिछले साल की काश्त की बक़िया रकम की अदायगी के लिए परेशान है। ज़री क़वानीन के फ़वाइद गिनाने वाली हुकूमत से किसान अब गुज़िश्ता साल की बक़िया रकम की अदायगी का मुतालबा कर रहा है। गन्ने की काश्त के ताल्लुक से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है। मगरबी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की तादाद और गन्ने की बड़ी पैदावार के बावजूद इस इलाके के गन्ना काश्तकारों का बड़ा तबका हमेशा बदहाल रहा है। इसकी बड़े वजह एमएसपी को कम होने के साथ साथ वक्त पर किसानों को रकम की अदायगी ना करना है। नाज़रीन मुंबई के मुज़फ्फर शिवाजी नगर सिग्नल पर समाजवादी पार्टी लीडर व रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने किसानों की हिमायत में सरापा एहतजाज किया और किसान मुखालिफ बिल को वापस लेने का पुरजोर मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि बिल वापस लेने के अलावा कोई शर्त मंजूर नहीं है, किसानों ने वाज़ेह कर दिया। जब किसान ये कह रहे हैं कि यह कानून उनके हक़ में नहीं है तो फिर सरकार के वज़रा इसे नाफिज़ अमल के लिए बज़िद क्यों है। अगर किसानों को यह कानून मंजूर होता तो वो सड़कों पर सर्दी में बैठने पर मजबूर नहीं होते। इसलिए सरकार को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा होगी। नाज़रीन नए ज़रई कानून के ख़िलाफ़ जारी किसान आंदोलन ज़ोर पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत की तरफ से दिए गए तरामीम की तजवीज़ को किसान तंजीमों ने नामंजूर कर दिया है। इसके बाद हुई किसान लीडरों की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बार किसान दिल्ली उत्तर प्रदेश हाईवे और राजस्थान के हाईवे को ठप करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में नाकाबंदी की जाने की खबरें भी हैं। हुकूमत ने किसानों के सामने 9 नुकाते तजवीज़ रखी। ड्राफ्ट 13 तंजीमों के लीडरान को भेजा गया था। नाज़रीन बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज वज़ीर आला ममता बनर्जी को अदम रवादारी की बड़ी मिसाल करार देते हुए उन्हें याद दिलाया कि जनसंघ ने बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ताल्लुक मगरबी बंगाल से था। बंगाल के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा ने कहा कि मैं ममता बनर्जी को याद दिलाना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ताल्लुक बंगाल से था। उन्होंने नज़्म ज़ब्त और रवादारी से मुताल्लिक़ क्या कहा है वो सब जानते हैं। आज बंगाल में आदमी रवादारी का दौर दौरा है और ममता बनर्जी उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। नाज़रीन अयोध्या में अज़ीमुश्शान राम मंदिर तामीर के लिए सरगर्मियां एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक आइंदा महीने से राम मंदिर तामीर के लिए फंड इकट्ठा करने की शुरुआत होगी। उसके लिए विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने कमर कस ली है। राम मंदिर कमेटी के जरिए तय किया गया है कि फ़ंड ना ही हुकूमत से हासिल किया जाएगा और ना ही किसी बड़े घराने से, बल्कि आम लोगों से चंदा लिया जाएगा ताकि लोगों की अकीदत राम मंदिर से जुड़ सके। नाज़रीन किसानों का एहतजाजी मुजाहरा दिल्ली की सरहदों पर 14वें दिन भी जारी है और ये फ़िलहाल बंद होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा।
मंगल की शब अमित शाह के साथ किसान लीडरों की मीटिंग ने कुछ उम्मीदें पैदा ज़रूर की थी, लेकिन जब किसान लीडरों ने मीटिंग के बाद बताया कि मोदी हुकूमत के ज़रिए बुध की सुबह एक ड्राफ्ट पेश किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि ज़रिए कवानीन में किस हद तक तरमीम हो सकती है, तो उसी वक्त ये ज़ाहिर हो गया था कि मरकज़ ज़रिए कवानीन को वापस लेने का कोई इरादा नहीं रखती। और जब आज सुबह हुकूमत की तजवीज़ यानी ड्राफ्ट सामने आया तो इसमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। नतीजतन किसान लीडरों ने अपनी तहरीक हस्ब साबिक़ जारी रखने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में बुध के रोज़ मुहासरा और तलाशी मुहिम के दौरान सलामती दस्तों के साथ हुए मुठभेड़ में 2 मिलिटेंट मारे गए जबकि एक शहरी ज़ख्मी हो गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक मिलिटेंटों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला की बुनियाद पर नेशनल राइफल्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने टेकिन गांव में सुबह के वक्त मुहिम शुरू की। सलामती फोर्स के जवान गांव में एक मुतय्यना हदफ इलाके की जानिब बढ़ रहे थे। उसी वक्त वहां छुपे मिलिटेंटों ने खुदकार हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई। दोनों के माबैन मुठभेड़ के दौरान 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, इस तरह की इत्तलात हैं। नाज़रीन, मध्य प्रदेश की ज़िला छतरपुर के महाराजपुर थाना इलाके में एक जीप के कुएं में गिरने के सबब 6 अफराद की मौत हो गई, दीगर 3 को बहिफाजत निकाल लिया गया। पुलिस राय के मुताबिक महाराजपुर थाना इलाके के दीवानजी कापुरा के करीब उत्तर प्रदेश की ज़िला महोबा से आई एक जीप रात को हादसे का शिकार होकर कुएं में गिर गई थी, जिसके नतीजे में 6 अफराद की मौत हो गई, दीगर 3 को कुएं से निकाल लिया गया। उन्हें मामूली चोट पहुँची है, सभी को अस्पताल ले जाया गया है। नाज़रीन, इसराइल के साबिक़ खलाई सलामती के सरबराह ने खलाई मखलूक के ताल्लुक से सनसनीखेज़ बयान दिया है। 87 साला हेम एशियद ने दावा किया है कि खलाई मखलूक का वजूद है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि एलियन यानी खलाई मखलूक अमरीका और इसराइल के साथ राब्ते में है, लेकिन वो नहीं चाहते कि इंसानों को उनके बारे में पता चले क्योंकि इंसान अभी इसके लिए तैयार नहीं है। एशियद ने कहा कि एलियन अमरीकी हुकूमत के माबैन एक मुआहिदा हुआ है। नाज़रीन, बरतानिया में हुक्काम ने कोविड-19 की वैक्सीन की पहली खुराक लगाने का आगाज़ कर दिया। वो दुनिया में पहला मुल्क बन गया है जहां अमरीकी कंपनी फाइज़र की तैयार करदा वैक्सीन आजमाइशी जांच के बाद अब बाकायदा तौर पर कोविड-19 के मरीज़ों या उनके इलाज पर मामूर तिब्बी अमले को लगाई जा रही है। बरतानवी हुकूमत ने करीबन 1 हफ्ता कबल अमरीका की दवासाज कंपनी फाइज़र की बायोएनटेक इश्तराक से तैयार करदा कोविड-19 की वैक्सीन आम शहरियों को लगाने की मंजूरी दी थी। मंगल की सुबह 6:31 पर कोविंट्री में वाक़ यूनिवर्सिटी अस्पताल में एक 90 साला खातून मार्गरेट केनान को सबसे पहली वैक्सीन लगाई गई थी। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मैं अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन की सदारती जिम्मेदारियां संभालने के बाद बाज़ मौज़ूआत पर उनसे बातचीत करूँगा। अपने दौरे आज़रबाईजान से कबल जारी करदा बयान में सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की अमेरिका ताल्लुकात पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि बाइडन मेरे लिए अजनबी नहीं है, मैं उन्हें साबिक़ सदर बराक ओबामा के दौर से बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सदर एर्दोगान ने कहा कि मैं इस वक्त तुर्की नेटो में अमेरिका के बाद पहले 5 ममालिक में शामिल है। इस बात की वो ख़ुद भी मोतरफ़ है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हाल हाजिर में तुर्की के असली की खरीद से मुतालिक उनके बयानात को हम मौजू ख्याल नहीं करते। नाज़रीन, आर्मेनिया में वज़ीर-ए-आज़म निकोल पाशिनियान के इस्तीफ़ा देने से इनकार के बाद आवाम ने दोबारा से एहतिजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। काराबाग में भारी शिकस्त के बाद आर्मेनिया में हालात मामूल पर आने का नाम नहीं ले रहे। दारुल-हुकूमत येरेवान और बाज़ दीगर शहरों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस की तरफ से सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए और कम अज़ कम 90 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के सूबे गज़नी में एक फ़ौजी चौकी के करीब कार बम हमले में 3 फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। सूबाई इंतज़ामिया के तर्जुमान वाहिद अल्लाह जुमाज़ादा ने बताया कि कार बम हमला गज़नी के इलाके मलानूह बाबा में वाक़ फ़ौजी चौकी के करीब हुआ। इस हमले में 3 फ़ौजी हलाक और 2 ज़ख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, ईरान ने जौहरी साइंसदान के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने का दावा कर दिया है। अरबी ज़बान की ईरानी चैनल आलम के मुताबिक मुशीर ईरानी स्पीकर हुसैन आमिर अब्दुल्ला ने कहा है कि साइंसदान के कत्ल में मुलव्वस बाज़ मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है और जुर्म में मुलव्वस मुल्ज़िमान किसी सूरत कानून से बच नहीं सकते। वाज़ेह है कि ईरान ने मोहसिन फ़र्खज़ादा के कत्ल का इल्ज़ाम इसराइल और मगरबी मुल्कों की खुफिया एजेंसी पर लगाया है। इससे कबल सिपाह पासदारान इनक़लाब के आला कमांडर ने इंकशाफ किया कि एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा को सैटेलाइट के ज़रिए कंट्रोल करके मस्नूई ज़हानत से चलने वाली मिशन गन के ज़रिए कत्ल किया गया था। नाज़रीन, तुर्की ने कहा है कि लीबिया में तुर्की के मफादात को हदफ बनाए जाने की सूरत में फ़ाइलों को उसकी भारी नताइज भुगतनी पड़ेंगी। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने खलीफा हफ्तर से मुंसलिक नाम निहाद लीबिया कौमी फ़ोर्स की तरफ से लीबिया के खुले समंदर में
तुर्की के तिजारती बहरी जहाज़ को रोके जाने और गैरकानूनी शक्ल में जुर्माना किए जाने से मुतालिक बयान जारी किया है। वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी की गई तहरीरी बयान में कहा गया है कि तुर्क कंपनी की मैनेजरशिप में जमीका के परचम बरदार बहरी जहाज़ मबरूका के अमले में तुर्क शहरी भी शामिल हैं। जहाज़ को लीबिया के शहर मार्सा सोसा की खुले समंदर में काबिज़ हफ्तर से मुंसलिक नाम निहाद लीबिया कौमी फ़ोर्स की तरफ से रोका गया, जुर्माना किया गया और जहाज़ को अमले समेत तहवील में ले लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।